बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ग्लाइकोजन के बारे में है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो हमारा चैप्टर है उसमें से हमने स्टार्च और सेलुलोज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे पास जो ग्लाइकोजन है, सबसे पहले देखते हैं कि है क्या। ये सिमिलर टू स्टार्च है, बस इन दोनों में जस्ट एक डिफरेंस है कि जो स्टार्च है वो किस फॉर्म में गैदर होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके मोनोसेक्राइड्स मिलकर ये एक पॉलीमर बनाते हैं। और वो पॉलीमर्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं, जो प्लांट्स को एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और एनिमल्स में जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, मीन्स ये मसल्स और टिश्यूज वगैरह के अंदर ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो ये वहाँ पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे सबसे देखते हैं कि पहले जो ग्लाइकोजन है ये हमारे पास क्या है? पॉलीसेकेराइड है। इसका जनरल फार्मूला सेम जैसे स्टार्च है वैसे ही होगा। विच एक्ट एज अ स्टोरेज फॉर्म इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक स्टार्च इन प्लांट्स, यानी कि जिस तरह से स्टार्च प्लांट्स के अंदर गैदर होती है, इसी तरह से जो है वो स्टोरेज एनिमल्स के अंदर वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके पास जो कार्बोपोलीसेकेराइड जो हैं वो किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। इसका फॉर्मूला ये है। और ये जो हमारे पास ग्लाइकोजन में कितने हमारे पास मोनोसेक्राइड्स कंबाइन होकर हमारे पास ये ग्लूकोज, यानी मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज थे, लेकिन इसमें से हमारे पास ग्लूकोज जो है वो कितने ग्लूकोज अटैच होते हैं ग्लाइकोजन के अंदर। स्टार्च और जो हमारे पास ग्लाइकोजन है, इन दोनों में एक और सेकंड डिफरेंस ये है। पहला तो हमारे पास वो प्लांट्स के अंदर था स्टार्च, और जो ग्लाइकोजन था वो एनिमल्स के अंदर था। तो हमारे पास जो ये ग्लाइकोजन का दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज हमारे पास पॉलीमर्स बनते हैं एज कम्पेयर टू स्टार्च। तो ये हमारे पास 1700 से लेकर मिलियंस में चले जाते हैं कि हमारे इतने यूनिट्स हैं वो कंबाइन होते हैं, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर होते हैं। इट इज सिंथेसाइज्ड स्टोर्ड प्राइमरी इन लिवर एंड मसल टिश्यूज, यानी कि ये जो हमारे पास ग्लाइकोजन है वो कहाँ पे स्टोर होती है? वो हमारे पास पहले हमने देखा कि स्टार्च जो है वो हम कहाँ कहाँ से सोर्सेज ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये लिवर के अंदर स्टोर हो सकती है, और हमारे पास मसल टिश्यूज के अंदर स्टोर हो सकती है। और ये हमारे पास बहुत ही ग्लूकोज है वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए साइट है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग हैवी वर्क, हम हैवी वर्क करते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी फूड वगैरह खाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स वगैरह खाते हैं, तो वो हमारे पास ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, जो हमें बाद में वर्किंग के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इट आल्सो स्टोर्ड इन साइटोसोल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ग्रैन्यूल्स। सेकेंड बात ये है कि स्मॉल ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। इनकी शेप क्या होती है? स्मॉल ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में ये होते हैं सेल्स के अंदर। ग्लाइकोजन जनरली स्टोर्ड विद वाटर, यानी ग्लाइकोजन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन होती है। और ये वाटर की कंसंट्रेशन और ग्लाइकोजन की कितनी है, ये रेशियो यहाँ पे दी गई है 1 और 3 की रेशियो होती है। यानी अगर 1% आपके पास ग्लाइकोजन है तो 3% हमारे पास वाटर होता है, वाटर की कंसंट्रेशन होती है। नेक्स्ट, और इसके बारे में क्या कह सकता है कि हेपेटोसाइट्स कहते हैं। हेपेटोसाइट हमारे पास सेल मेन पेरेन्काइमल टिश्यूज, यानी ये जो टिश्यूज वगैरह होते हैं उनकी टाइप्स आपने पढ़ी होगी, पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमल टिश्यूज के अंदर ये उसका हेपेटोसाइट एक पार्ट है। टिश्यूज ऑफ द लिवर, लिवर के जो हमारे पास टिश्यूज हैं उनके अंदर ये मौजूद होती है। ग्लाइकोजन इज फाउंड इन लार्ज ग्रैन्यूल्स विच आर themselves clusters of small granules composed of single highly branched glycogen molecules। यानी हमारे पास ये जो ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स हैं वो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स की कम्बिनेशन से बनते हैं। ये पॉइंट आप लिखना चाहते हैं तो लिख दे, वरना रहने थे, जस्ट आप इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। Such granules also contain enzymes responsible for the synthesis of degradation of ग्लाइकोजन। तो हमारे पास यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल सिंथेसिस के लिए, यानी ग्लाइकोजन जो है वो किसकी प्रेजेंस में सिंथेसाइज होते हैं? वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होते हैं। ये भी पॉइंट आपने लिखना है। और डिग्रेडेशन भी होती है, सिंथेसिस भी होती है और डिग्रेडेशन भी, ग्लाइकोजन यानी वो पार्ट्स में कन्वर्ट भी हो सकता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सेम जैसे हमारे पास अल्फा 1,4 लिंकेज थी स्टार्च के अंदर, पेक्टिन्स के अंदर, अमाइलोपेक्टिन्स के अंदर। एक आपने माइलोपेक्टिन पढ़ी थी और एक आपने अमाइलोज पढ़ी थी स्टार्च के अंदर। इन दोनों में एक में था आपके पास, दोनों में अल्फा अल्फा थे। एक में हमारे पास डिफरेंस ये था कि वो 1 और 4 कार्बन से अटैच था, दूसरे में अल्फा जो था अमाइलोपेक्टिन में वो 1 और 6 से अटैच था। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो ग्लूकोज जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास 1,6 के जरिए मिले होंगे, और कुछ हमारे पास जो है वो कुछ ब्रांचेज जो है वो हमारे पास 1,4 लिंकेज के जरिए मिले होंगे। तो ये इस तरह से कंबाइन होकर हमारे पास एक लार्ज
लार्ज स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये इनके अंदर फिर आप ये पॉइंट अगर नहीं भी लिखा हुआ यहाँ पे स्लाइड्स में या बुक में, तो बुक के अंदर तो जस्ट एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने स्ट्रक्चर वगैरह खुद से एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप ये ज़रूर पॉइंट लिखिएगा कि ये स्ट्रक्चर के हवाले से आपने लिखना है कि इसमें 1,4 जो है वो ग्लूकोसिडिक लिंकेज होती है। जो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, उसके अंदर भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, क्योंकि यहाँ से भी वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ था लेफ्ट हैंडेड, यहाँ पे भी आपने बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके फंक्शंस आपने लाजमी लिखने हैं, फंक्शंस का बुक में नहीं मेंशन किया हुआ। ग्लाइकोजन से स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स एंड एक्ट एज स्टोरेज साइट, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फंक्शन में दोबारा आप लिख सकते हैं कि ये स्टोरेज साइट है और यहाँ से हमें एनर्जी, मूवमेंट, फंक्शंस वगैरह, एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट वर्किंग के लिए, ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी होती है। द एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन स्टोरेज साइट्स, यानी कि जो मसल्स वगैरह के अंदर अगर एक्सेस ग्लाइकोजन वगैरह वहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ से फिर ये यानी एक्सेस और डेफिशिएंसी दोनों हमारे लिए हार्मफुल होती है। ग्लाइकोजन हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए भी जो ग्लाइकोजन है वो हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल वगैरह इसी से मेंटेन रहता है। इन मसल सेंसेस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज रेगुलेटरी टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द, यानी कि सेंसेस से भी हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है और ब्रेकडाउन दोनों ही होने चाहिए। यानी ब्रेकडाउन क्या है कि हम पहले सिंथेसिस किस तरह से कि हम जब फूड वगैरह खा रहे हैं तो इट मीन वो हमारे पास स्टोर हो रही है, यानी वो सिंथेसाइज हो रही है। लेकिन जब हम लोग कहेंगे कि इसकी क्या हो रही है, हमारे पास डिग्रेडेशन क्यों कहते हैं, तो वो इसलिए रिक्वायरमेंट या ब्रेकडाउन या फिर डिग्रेडेशन हम क्यों कहते हैं, ताकि जब हमने काम करना है तो हमारी वही जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होगी, तभी हम वर्क कर सकते हैं। तो इसमें सिंथेसिस और हमारे पास डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन दोनों ही क्या होती हैं, फंक्शंस लाजमी चाहिए होते हैं ग्लाइकोजन के। थैंक यू स्टूडेंट्स।